सीरीज की शुरुआत होती ही इनायत खान से, जो कि एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर ही। इनायत खान फोन एमबीसी पहुंचता है, तभी उसकी वाइफ सकीना का कॉल आता है और उससे पूछती है कि आलिया का कुछ पता चला या नहीं, लेकिन इनायत खान कहता है अभी तक तो पता नहीं चला, पर अब पता चल जाएगा। जिसके बाद वो फोन एमबीसी के अंदर चला जाता है। इनायत खान के हाथों में गन थी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी को शूट करने वाला ही था, कि वहां की पुलिस इनायत खान को शूट कर देती है और वहीं पर इनायत की मौत हो जाती है। और जब पुलिस उसकी गन चेक करते हैं तो उसकी गन में गोलियां नहीं थी। पुलिस को लगा कि इनायत खान जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि वो लोग उसे शूट करे, और फिर हर तरफ ये न्यूज फैल जाती है कि इनायत खान पुलिस शूटआउट में मारा गया। और ये न्यूज अविनाश कामत देख लेता है। अब अविनाश की बात करें तो वो मोड़को में रहता है। जब वो ये न्यूज देखता है तो वो काफी ज्यादा शौक था। जिसके बाद अविनाश अपनी वाइफ मृणाल से मिलने जाता है। दरअसल मृणाल की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, क्योंकि कुछ साल पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था। जिसके बाद वो अविनाश से लड़ने लगती है और कहती है कि अविनाश उसे बिल्कुल टाइम नहीं देता। जिसके बाद अविनाश कहता है कि वह जानती है कि वह क्या काम करता है और ऐसे में अविनाश उसे ज्यादा समय नहीं दे पाता है। इसके बाद अविनाश इंडिया आता है और हमें पता चलता है कि वो काफी सालों बाद इंडिया आया है। अविनाश आते ही सबसे पहले इनायत की वाइफ सकीना से मिलता है। जिसके बाद हमें अविनाश और इनायत की कहानी दिखाई जाती है और फिर हमें कहानी के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अविनाश और इनायत दोनों पुलिस ऑफिसर थे। दोनों काफी बेखौफ और लॉयल पुलिस ऑफिसर थे। एक दिन उन्हें पता चलता है कि एक लड़की को कैद कर रखा है एक होटल रूम। जिसके बाद अविनाश और इनायत दोनों वहां पहुंचते हैं और वहां होटल का मैनेजर बता रहा था इस लड़की को मिनिस्टर के साले ने यहाँ रखा है। इसके बाद अविनाश होटल रूम के दरवाजे को खोलता है और उस लड़की को वहां से छुड़वाता है। जिसके बाद मिनिस्टर का साला अविनाश के पास आता है और उससे लड़ने लगता है। जिसके बाद अविनाश को गुस्सा आ जाता है और उस मिनिस्टर के साले को एक कसकर थप्पड़ मार देता है। और जब अगले दिन अविनाश और इनायत को मिनिस्टर के ऑफिस बुलाया जाता है, वहां पर उनके सीनियर अविनाश को माफी मांगने के लिए कहते हैं। इसके बाद अविनाश मिनिस्टर से माफी मांग लेता है, लेकिन मिनिस्टर चाहता है कि वह सबके सामने माफी मांगे और उस लड़की को भी वापस लेकर आए। अविनाश इस बात को लेकर सहमत नहीं था और ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद मिनिस्टर उसे गालियां देने लगता है। ये सब सुनकर अविनाश को बहुत गुस्सा आता है और उस मिनिस्टर को जोरदार थप्पड़ मार देता है। जिसके बाद अविनाश और इनायत दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंशन से पहले जब वे दोनों ड्यूटी पर थे तब इनायत ने अविनाश की जान बचाई थी। तब से इनायत काफी ज्यादा डर गया था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी वाइफ और बेटी आलिया का क्या होगा। तब अविनाश ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तब इनायत अविनाश से वादा लेता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो हमेशा आलिया और सकीना का ख्याल रखेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर अविनाश सकीना से मिलने आया है। वह सकीना से पूछता है कि इनायत ने ऐसा क्यों किया, जिस पर सकीना कहती है कि वह अविनाश से कांटेक्ट करना चाहता था, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए इनायत को ये सब करना पड़ा, ताकि ये न्यूज सुनकर अविनाश उससे मिलने जरूर आएगा। ये सुनकर अविनाश काफी ज्यादा शौक था कि इनायत उससे मिलना चाहता था। इसके बाद सकीना अब तक जो भी हुआ वो सब अविनाश को बताने लगती हैं। और इनायत की एक बेटी है आलिया, जो कि सिंगापुर में पढ़ने के लिए गई थी। वहां पर उसे मोहसिन नाम के लड़के से प्यार हो गया, जो कि फजल फैमिली से बिलोंग करता था। उनकी फैमिली मलेशिया में रहती थी और उनका काफी बड़ा बिजनेस था। जब आलिया ने इनायत को मोहसिन के बारे में बताया तो उन्हें भी मोहसिन अच्छा लगा। जिसके बाद दोनों की शादी करा दी गई। जिसके बाद आलिया अपने ससुराल वालों के साथ दुबई जाने वाली थी। उसके ससुराल वालों में मोहसिन के 2 बड़े भाई और उनकी वाइफ थी। आलिया दुबई जाने वाली थी, लेकिन बाद में उसका कॉल आया कि अब वे इस्तांबुल चले गए। वहां पर भी आलिया बहुत ज्यादा खुश थी। कुछ दिनों तक आलिया की उसके घर वालों से फोन पर बात होती रही, लेकिन अचानक आलिया का फोन आना बंद हो गया। ना उसका कॉल लग रहा था और न ही उसके फैमिली वालों का। बहुत पूछताछ करने पर यह पता चला कि उनकी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई है, लेकिन वो किस हाल में है, कहां पर ही, किसी को नहीं पता। ये सब सुनकर इनायत काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था। वो किसी भी हाल में आलिया का पता लगाना चाहता था, जिसके लिए वो पहले एमबीसी जाता गया और फिर आर्मी हेडक्वार्टर, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। लेकिन वैसा ही हुआ। आज अविनाश आ चुका है। सकीना बताती है कि इनायत को पूरा भरोसा था कि अविनाश आलिया को वापस लेकर आएगा। ये सब सुनकर अविनाश काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद अविनाश मोहसिन के मुंबई वाले फ्लैट पर जाता है, लेकिन मोहसिन के घर वालों का तो कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अविनाश को फरत खाला के बारे में पता चलता है।
फरहत खाला जो कि मोहसिन फैमिली की बहुत ज्यादा करीबी थी। जिसके बाद अविनाश फरहत खाला के घर जाता है मोहसिन के फैमिली के बारे में पता लगाने के लिए, लेकिन फरहत खाला बातों ही बातों में अविनाश को धमकाने लगती है कि वो मोहसिन के परिवार के बारे में पूछना बंद कर दें और यहाँ से चला जाए। इसके बाद अविनाश डॉक्टर खान से मिलने जाता है। अविनाश डॉक्टर खान को सब कुछ बता देता है, जिस पर डॉक्टर खान कहता है कि आलिया सीरिया में हो सकती हैं, क्योंकि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी तरह से फैमिली का ब्रेन वॉश करके उन्हें सीरिया ले जाता है। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम पहले शिफ्ट होती है, जहां पर आलिया दुबई जाने के लिए काफी खुश थी, लेकिन मोहसिन ने उसे बताया कि वे इस्तांबुल जाने वाले हैं। इस बात से आलिया को कोई ऐतराज नहीं था और वो भी इस्तांबुल चली जाती हैं। वहां जाने के बाद वे एक होटल में ठहरते हैं। तब मोहसिन आलिया से कहता है कि कल वे एक रिलीजियस जगह पर जाने वाले हैं, जहां फोन अलाउड नहीं है। इसलिए वो आलिया का फोन ले लेता है, लेकिन आलिया के पास एक और फोन था जो कि उसके बैग में से मिला। फिर अगले दिन आलिया और उसका परिवार वाले इराक और सीरिया बॉर्डर पर आ जाते हैं। आलिया समझ नहीं पा रही थी कि वहां इतनी चेकिंग क्यों हो रही है। जिसके बाद वे सीरिया में एंटर कर जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फजल फैमिली अपना सब कुछ बेचकर गहने सारे पैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को दे देती है, ताकि और ज्यादा ताकतवर हो सके और इस दुनिया पर राज कर सके। इसके बाद उन सब के फोन छीन लिए जाते हैं। आलिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ। इसके बाद वहां पर जेंट्स और महिलाओं को अलग कर लिया गया और उन लोगों बताया गया कि उन्हें क्या काम करना है। इसके बाद आलिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक और फोन है। तभी वो अपने फोन से अपने पापा को टेक्स्ट मैसेज करती है। जब सकीना को उसका मैसेज मिलता है तो वो फौरन अविनाश को बताती है। इसके बाद अविनाश आलिया से कहता है कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस उसे किसी तरह सेफ रहना है और वहां की सारी इंफॉर्मेशन देते रहना है। लेकिन सकीना ने आलिया को उसके पापा के मौत के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अविनाश ने बताने से मना किया ताकि आलिया डिमोटिवेट ना हो। आलिया ठीक वैसा ही करती है जैसा उसे सकीना ने कहा था। आलिया वहां की लाइफस्टाइल से काफी तंग आ गई थी, क्योंकि वहां पर हर चीज की पाबंदी थी। इन सब पाबंदियों से उसके हस्बैंड और भाभीियों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा करने से अल्लाह उनसे खुश होगा। तो यहाँ हम अविनाश को देखते हैं, जो डॉक्टर खान से बात कर रहा था। अविनाश डॉक्टर खान से कहता है कि वह कुछ भी करके आलिया को वापस लाएगा, जिस पर डॉक्टर खान कहता है कि इसमें बहुत रिस्क है। इसके बाद अविनाश अपने मिशन पर निकल पड़ता है। सबसे पहले वो मोरक्को जाता है, जहां वो मृणाल से मिलने जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अविनाश को जब जॉब से सस्पेंड किया था, तब वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था और उसने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी और उसका मृणाल के साथ झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद मृणाल अपने बेटे के साथ घर छोड़कर चली जाती है और बीच रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी जान बच गई, लेकिन उसके बेटे की मौत हो जाता है। जिसके बाद से उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी और वो काफी चीजें भूल जाती है। अविनाश उससे कहता है कि वह बहुत जल्द उससे मिलने आएगा। ये कहकर अविनाश वहां से चला जाता है। सबसे पहले अविनाश सीआई को मेल करता है कि फजल फैमिली मिसिंग है और उनमें से एक मेंबर यूएस का पायलट था। और जैसे ही इस मैसेज को सीआई के ऑफिसर्स पढ़ते हैं, वो समझ जाते हैं कि फजल फैमिली कहाँ होगी। लेकिन उनका टेंशन इस बात को लेकर था कि उसमें से एक मेंबर यूएस का पायलट था और पायलट के पास काफी ज्यादा जानकारी होती है, इसलिए उन्हें भी उस फैमिली को किसी भी तरह ढूंढना था। इसलिए वो अविनाश से कांटेक्ट करते हैं और उससे मिलना चाहते थे। जिसके बाद अविनाश उनसे मिलता है और उन्हें आलिया के बारे में बताता है और वो चाहता है कि आलिया को वापस लाने में वो लोग उसकी हेल्प करे। लेकिन उन ऑफिसर्स को पायलट में ज्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन अविनाश उनसे कहता है कि वो उन्हें काफी सारी डिटेल्स दे सकता है, लेकिन इसके बदले उन्हें भी उसकी मदद करनी होगी। और वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। और इसके बाद अविनाश उन्हें वहां के फोटोज भेजता है जो कि आलिया ने उसे भेजे थे। ये फोटोज देखकर वे ऑफिसर्स काफी ज्यादा हैरान रह गए। इसके बाद वे अविनाश से वादा करते हैं कि वे आलिया को रेस्क्यू करने में उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन अविनाश उन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो डॉक्टर खान के साथ मिलकर प्लान बी बनाता है। और अविनाश को पता चलता है कि उस एरिया में भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों की मदद से इन सब रूट के बारे में पता करता है। जिसके बाद हम मुंबई में देखते हैं कि आईडी को भी शक था कि इनायत ने ऐसा क्यों किया। वो इनायत के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उन्हें पता चलता है
कि इनायत की बेटी मिसिंग थी, और बाद में पता चलता है कि इनायत किसी से कांटेक्ट करना चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया। लेकिन उनका पूरा शक अविनाश कामत पर था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि अविनाश आखिर करता क्या है। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि अविनाश डॉक्टर खान से मिलने गया था, जिसके बाद एक आईबी ऑफिसर डॉक्टर खान से मिलने पहुंचता है और डॉक्टर खान से अविनाश के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर खान उसे कुछ नहीं बताते हैं। इसके बाद वो आईबी ऑफिसर अपने सीनियर के पास जाता है और उनसे डॉक्टर खान को रिमांड पर लेने के लिए अरेस्ट वारंट की मांग करता है, जिस पर उसके सीनियर उस पर हंसने लगते हैं। उसके सीनियर ने बताया कि डॉक्टर खान कोई मामूली आदमी नहीं है, उन्होंने कई केसेस में आईबी की मदद की है और उनकी पहुंच काफी ऊंची है और वो लोग उनसे पूछताछ नहीं कर सकते। अब अविनाश की स्टोरी दिखाई जाती है जब उसने नौकरी से सस्पेंड होने के बाद एक सीक्रेट एजेंसी को ज्वाइन कर लिया था और बड़े बड़े सीक्रेट मिशन को अंजाम देता था। एक दिन एक नेवी ऑफिसर को पाकिस्तान की आर्मी पकड़ लेती है और उसे काफी टॉर्चर किया गया और यह बात अविनाश को पता चलती है और वो पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर को पकड़ने का प्लान बनाता है। एक्चुअली उस आर्मी ऑफिसर को पोकर खेलने का बहुत शौक था, इसलिए अविनाश ने उसके लैपटॉप पर एक गेम की लिंक भेजी। जैसे ही लिंक को क्लिक किया उसे सारे एक्सेस मिल गए थे। उसे पता चला कि आर्मी ऑफिसर दुबई जाने वाला है और वहां जिस होटल में रुका था वहां अविनाश की टीम पहले ही पहुंच गई। वहां पर उस आर्मी ऑफिसर को किडनैप कर लिया गया और उसके बदले नेवी ऑफिसर यादव को छुड़वा लिया। तब से अविनाश को फ्रीलांसर कहा जाने लगा और इसी तरह वो डॉक्टर खान और अपनी टीम की मदद से ऐसे ही मिशन को अंजाम देता था। और अब वो आलिया को बचाने का फैसला कर लेता है और वहां आलिया को पता चलता है कि मोहसिन ने ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर प्लेन बनाया है और उस बॉम्ब ब्लास्ट में मोहसिन का भाई और भाभी जाने वाले थे। वो बॉम्ब लेकर एक एरिया में जाकर ब्लास्ट करने वाले थे। इसके बाद वे दोनों एक कार में बॉम्ब लेकर एक जगह पर चले जाते और वहीं पे थोड़ी दूरी पर मोहसिन आलिया को भी साथ में वहां दिखाने के लिए ले जाता है। उसके बाद मोहसिन वहां वीडियो बनाने लगता है। ये बात आलिया समझ नहीं पाती है कि आखिर मोहसिन किसका वीडियो बना रहा था और वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और आलिया समझ जाती है कि भैया और भाभी नहीं रहे, यानी कि मोहसिन उन्हीं की मौत का वीडियो बना रहा था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। सीरीज में कुल 7 एपिसोड ही जिसमें से 4 रिलीज किए गए हैं। बाकी के 3 एपिसोड जब भी रिलीज होंगे उनका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं।